क्या इतना क्रेज होता है अंग्रेजी का? वेल होता है, इट्स अ गुड अटेम्प्ट एंड मुझे लगता है कि दिस फिल्म इज़ क्लोज टू मी एंड माई वाइफ बिकॉज हमने भी किसी फिल्म बनाई थी पाठशाला, जी जी, हाँ हाँ। जिसमें अगेन इट वाज रिगार्डिंग स्कूल एंड कमर्शलाइजेशन इन स्कूल और किस तरह टीचर्स, हम लोग का कॉन्सेप्ट कुछ और था, ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स कैसे अपने आप को कमर्शलाइज कर रहे हैं। और फिर इट्स अ वेरी यूनिक थॉट, मैंने देख चुकी है फिल्म एंड आई रियली लाइक द वे दे हैव परफॉर्म एंड आई डेफिनेटली सेकंड दिस थॉट, क्योंकि हम रहते हैं बड़ी सिटीज़ में, तो यहाँ पर कंपटीशन तो रहता ही है। तुम्हारा बेटा कौन सी स्कूल में जाता है, मेरा बेटा वो स्कूल में जाता है, सेम स्कूल होती है, फिर बस में जाता है कि गाड़ी में जाता है, सर गाड़ी में जाता है, कौन सी गाड़ी, तो इट नेवर एंड्स। सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू दिस काइंड ऑफ फिल्म एंड ऐसी फिल्में बननी चाहिए और चलनी चाहिए, तो बना पाएंगे प्रोड्यूसर्स। योर वर्ड्स मैम, इट मैटर्स, योर वर्ड्स ऑन दिस। आई अग्री विथ वट एवर ही इज सेइंग। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, बिकॉज हमने भी एज ही सर पाठशाला बनाई थी, तो हमारा भी कुछ ऐसे ही कुछ थॉट था अबाउट कमर्शलाइजेशन एंड अबाउट द स्कूल्स, कैसे हो रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि एक और फिल्म है। आई डोंट नो स्टोरी क्या है, मैं तो देखने जा रही हूँ, बट अभी सुना है मैंने, मुझे कुछ पता नहीं है फिल्म के बारे में। पर आपको कभी रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आती है कि जहाँ आप जैसे बता रहे हाँ, हैं मैंने भी काम जब जैसे- मुझे मेरे बच्चे को स्कूल में डालना था तो 100%। फटे हुए कपड़े पहन के हम भी गए थे। नहीं, लकीली वी डिडंट गो थ्रू दैट, बट जनता में देयर आर मैनी पीपल एंड आवाम में काफ़ी लोग हैं हु गो थ्रू दिस प्रॉब्लम्स कि बच्चे की इंग्लिश के पहले माँ बाप को इंग्लिश आती है कि नहीं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो आई हैव रियली सीन लाइक मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो मेरे लिए काम करते हैं, वो कितनी बार मेरे ड्राइवर ने एक दिन मुझे पूछा कि भाई मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चे को बड़ी स्कूल में डालने, तो मुझे भी बुलाया, क्यों? तो ऐसे तेरा इंटरव्यू लेंगे ना, तो मेरा इंटरव्यू क्यों लेंगे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ऐसे उसके लिए तो देन शी हैज़ रिप्रेजेंटेड या मेनी अ टाइम्स। माई ड्राइवर्स चिल्ड्रन के वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि इस तरह पेरेंट्स भी थोड़े अलर्ट रहते हैं कि घर में बेटा क्या पढ़ के आए हो वो नहीं होता है, इट्स लाइक दे ऑल्सो पे इंटरेस्ट एंड गुड थिंग। ये अहमद सर, कितनी गलत है ये बात कि किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए उसका इंग्लिश या हिंदी का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत गलत माना जाता है। जो भी अदर कंट्रीज़ है वहाँ तो वो लोग अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन जो है वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो कितना कितना गलत है ये सब चीज़ें? देखिए गलत तो काफ़ी चीज़ें हैं बट वो चलती आ रही हैं। मेरा तो ये मानना है कि एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं, टुडे व्हाई डज अ चाइल्ड नीड्स टू लर्न कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, ऑफ कोर्स यू नीड टू नो, बट टुडे इज़ वन गूगल टैप अवे और उसको 5 ऑप्शंस मिलते हैं किसने क्या कहा था। सो रही बात इंग्लिश हिंदी की, वही चली है हिंदुस्तान में, सो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट एट द सेम टाइम कुछ तो बोलेगा बच्चा। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इफ़ यू कैन टॉक इंग्लिश यू नो इट ऑल, सो इट्स दैट वे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि सर कि मतलब देयर इज अ डिस्टिंक्शन इफ एन एक्टर स्पीक्स इंग्लिश या हिंदी बोलता मैंने कहीं पढ़ा हूँ ये, है? हाँ परसों पढ़ा हूँ कि इफ़ एन एक्टर स्पीक्स इंग्लिश तो ही कूल, इफ़ ही डजंट स्पीक इंग्लिश देन इज लाइक काइंड ऑफ, इसको एक्टिंग भी नहीं आती, तो होता है। तो भी अहमद सर, आप स्क्रीनिंग पे हैं आज, और कितना अच्छा हुआ है मतलब फिल्म देखने के बाद इतनी आसानी से आप अपनी फीलिंग्स को अपने सामने प्रेजेंट कर देते हैं या क्रिटिसाइज कर देते हैं, या फिर आपको लगता है चलो फिल्म बकवास है अच्छी है तो उसको बोल देता हूँ या फिर आप दिल में रखते हैं, कैसा आपका? सी दिस डिपेंड्स। अब ये फिल्म मुझे बुलाया गया है, मैंने देखी थी 1 महीने पहले, लेकिन रिलीज़ के 2 दिन पहले जो फिल्म हम देखते हैं तो यू हैव टू जस्ट से ब्यूटिफुल, बिकॉज कुछ बोलने से कुछ होगा तो नहीं, बल्कि वो रात भर सोचेगा ऐसा क्यों बोला इसने। तो यू हैव बीन कॉल्ड 2 डेज बिफोर कि चुपचाप देखो और तारीफ़ कर, तो तारीफ़ करके जाते हैं। हाँ, 1 महीने पहले देखते तो वी टेल के हो सकता है ये है वो है करेक्शंस। So this is basically they want to share their love with us, and that's why we called 2 days earlier. So you express their love and wish them all the best and go. There is no requirement of any uh, creative indulgence. Pleasure. क्या जाऊँ? ये एक चीज़ पूछना चाह रही थी सर हमारी कलीग, वो पूछ रही है ना, उनको पूछना था ना। She's not feeling well. अच्छा ठीक है। सर अबाउट द न्यू लैंडमार्क एंड स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड बाय बाहुबली, आपको लगता है एक रीजनल फिल्म को इतना सराहा जाना, उसकी एक्सेप्टेंस, दिस इज अ ट्रेंड सेटर?
in terms of collection also? ऑफ कोर्स ट्रेंड सेटर मतलब बहुत बड़ा सेटर है एंड इट इज़ अ शटर फॉर मेनी पीपल. तो हमें सीखना चाहिए कि हिंदी सिनेमा ऐसी होती है एंड वी हैव टू मेक इट. अगर इमोशंस है तो पूरा इमोशंस दो, एक्शन है तो पूरा एक्शन दो, स्केल है तो पूरा स्केल दो, हंसाना है तो फुल कॉमेडी करो विदाउट एनी हेजिटेशन और डोंट फील शाय, बिंदास करो. तो इसके बाद आई मीन आप देखो बागी में सब होगा. कोई पूछने वाला नहीं. नहीं मैं चलूँ अभी है ना, नेक्स्ट टाइम पूछना नॉटी बॉय. चलो जाऊँ. ऐसे बोल जाओ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाकी. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बागी 2. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. एक्ट्रेस कौन कौन है? एक्टर सामने खड़ा है कोई तो. चलो मैं चलता हूँ. अरे लीड ही तो पूछ रहा है. चलो टाइगर श्रॉफ है.